हम सोचा भी नहीं था ना इतना अच्छा से सेलिब्रेट करेगा बोल के ना, लेकिन इतना अच्छा से मतलब मम्मी लोग तैयारी किया है। तो वो सब चीज़ को देखने से ही क्या है, तो वो प्यार है, एक ऑनर ना, एक ऑनर करना, प्यार करना, वो इम्पोर्टेंस को दिखाना, वो चीज़ को आज जो वुमेन डिपार्टमेंट का मम्मी लोगों के द्वारा और सभी जितना भी मम्मी लोग है उन लोगों का द्वारा, बच्चा लोगों का द्वारा आप लोगों को प्यार एक दिखाया ना, तो वो देखने से मतलब कितना अच्छा लगता है। तो आज का दिन में हमारे पास्टर सर ने बोला है कि ज़्यादातर बार लोग गिफ्टिंग एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, अच्छा अच्छा खाना पका के खिलाएगा और अच्छा से गेट टुगेदर करेगा, बहुत दूर दूर से भी बच्चा लोग आ जाएगा अपना पापा को मिलने के लिए, वो चीज़ आज का दिन में होता है। तो बहुत कम लोग जो होता है कि पापा के लिए सच में प्रेयर करेगा, फास्टिंग करेगा बोल के ना। तो हम भी एक उसमें से है कि हर साल मेरा माँ पिताजी को हम कुछ नहीं दे सकता है, इसीलिए हम मदर्स डे में माँ के लिए, फादर्स डे में पापा के लिए हम हर साल हम फास्टिंग रखता है। तो आज भी हम मेरा पिताजी के लिए 12 बजे तक हम फास्टिंग रखा हुआ है ना। तो ये चीज़ जो मतलब एक क्या है बोलने से एक कंसर्न जो एक हम अगर वर्ल्डली चीज़ हम अगर कुछ नहीं दे सकते हैं तो हम आत्मा की जो स्पिरिचुअल चीज़ होने से भी हम गिफ्ट करेगा उनके, मेरा तरफ से ये पिताजी को गिफ्ट है। तो उसी तरह से आप लोग में से भी बहुत लोग होगा आज पापा लोग के लिए दुआ मांग रहा होगा, गुड हेल्थ के लिए, इसी तरह से। तो इसीलिए आज ये सब चीज़ क्यों कर रहे हैं आप लोग ना, गिफ्टिंग करना, गैदरिंग करना, प्रेयर करना, फास्टिंग करना, कोई लोग शाम को फेलोशिप भी रखेगा होगा, वो सब चीज़ क्यों कर रहे हैं आज, क्यों कर रहा है हम लोग बोलने से, हम लोग फादर लोगों के लिए एक मेमोरी बनाने के लिए ना, एक मेमोरी समय बनाने के लिए, एक अच्छा समय जो एक आने वाला कल में भी यादगार एक हो सकने के लिए ये बनाते हैं। और साथ में हम लोग एक ये करने के लिए ना परमेश्वर का नाम से हम लोग प्रभु को हम लोग प्रार्थना कर देने के लिए, और इसका बाद में एक ओनर जो ईश्वर का दिया वाला पिताजी लोगों को एक ओनर करने के लिए हम लोग आज का दिन को एक ऑब्जर्व करते हैं। हम लोग एक देखते हैं कि आज किस तरह से आज का दिन जो इम्पोर्टेंस है उसको हम लोग सिर्फ गिफ्ट दे के, गिफ्ट लेके सिर्फ खत्म नहीं करेगा, खाना पीना खा के सिर्फ खत्म नहीं करेगा, बल्कि परमेश्वर जो पिताजी को किस हिसाब से दिया और किस कारण से दिया, क्या दे के इस संसार में भेजा, उसको थोड़ा से रियलाइजेशन भी होने के लिए, उसको थोड़ा से रिमाइंड करने देने के लिए आज का समय में ये समय को भी ना स्पीकर बोल के एक बना के चर्च में लाता है। तो इसमें बोलने से आज का दिन में हम लोग ऑनर करते हैं पिताजी को, ऑब्वियसली हम लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं, पिताजी को एक ऊंचा दर्जा देता है। क्यों बोलने से, क्योंकि वर्ड फादर एक ये जो शब्द है पिताजी बोल के एक वर्ड है, ये शब्द है वो इटसेल्फ बहुत ही पावरफुल वाला वर्ड है, उसको हम लोग कभी कभी रियलाइजेशन नहीं करते हैं। हम शादी कर लिया, बच्चा हो गया तो पिताजी बन गया, ऐसे आराम से में हम लोग ले लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। उसको अगर आप बिब्लिकली होने से भी बाइबल में आप झाँक के देखिए, आप सोच के देखिए उसको ना, पिताजी का शब्द को कितना वजन है पिताजी का वर्ड में, और पिताजी का वर्ड में कितना पावरफुल मीनिंग है। क्यों वो पावरफुल है, पिताजी का वर्ड क्यों पावरफुल है, क्यों बोलने से गॉड हिमसेल्फ शेयर हिज टाइटल टू द मैन, ये जो गॉड खुद ये संसार में बैठने लगा हर एक इंसान, हम लोग प्रभु को हम लोग क्या बोल के पुकारते हैं, अबा, अबो, फादर, पिताजी ना, हम लोग ऐसे करके पुकारते हैं। तो क्योंकि वो बड़ा है, उसको सम्मान देने के लिए हम लोग जीसस को हम लोग क्या बोल के पिताजी बोल के, हम लोग रो के जब दुख तकलीफ होने से भी पिताजी बोल के हम लोग उसको एकदम ये वर्ड का साथ में हम लोग प्रेयर करते हैं, ये वर्ड का सामने में हम लोग उसको बुलाता है। तो वो सेम वर्ड को आप लोगों को दिया है, प्रेज द लॉर्ड, वो सेम वर्ड को आप लोग का साथ में गॉड जो शेयरिंग किया है। ये दुनिया में औरत बनाया है, मौरत बनाया ना, लेकिन वो सेम चीज हम लोग गॉड को मदर बोल के नहीं बुलाता है, उसको सिस्टर अंकल आंटी बोल के गॉड को हम लोग नहीं बुलाता है। हम लोग क्या बुलाता है, फादर, हम लोग पिता बोल के नाम देते हैं, पिताजी। तो वो पिताजी सेम चीज को आप लोग हर दिन सुनने को मिलता है, प्रेज द लॉर्ड, आप लोग सुनने को मिलते हैं, आप लोग का बच्चों से सुनने के लिए मिलता है, और अच्छा मम्मी लोग भी आप लोग को अबो अबो बोल के बुलाता है। वो क्या है बोलने से एक रेस्पेक्ट, एक प्यार करके बुलाता है। वो चीज को वो मीनिंग को समझना, उसका अंदर में उसका नाम में क्या रखा है, नाम में कितना पावरफुल है, नाम बुलाने वाला शब्द में कितना पावर है, उस चीज को आप लोग
भूखे बैठा हुआ है, तो आप लोगों का पास क्या जिम्मेदारी है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज देखने से हम लोग बहुत जो क्या बोला यहाँ में हम लोग मेरा आज का टीम आप लोग ऑलरेडी सिस्टर ने पढ़ दिया है। Proverbs chapter 13 का 22 है। इसमें भी बहुत अच्छा से A man lives in inheritance to his children, but the wealth of the sinner is stored up for the righteous। तो ये टीम को देखने से थोड़ा खुशी भी है, थोड़ा डर भी है। तो ये फादर शब्द जो आप लोगों को, जो मेल लोगों को ना, जो आदम को बनाने वाला, सबसे पहले ईश्वर जो इंटेंशनली आदम को बनाया, वो ऐसे ही जहाँ तहाँ नहीं बनाया, इंटेंशनली सोच समझ के एकदम आने वाला समय के लिए भी सोचा समझा से वो जो क्या क्या है आदम को बनाया है। वो जो फीमेल नहीं बनाया था, वो सबसे पहले मेल बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो भी एग्जैक्टली वो जैसे दिखता है ऐसे ही बनाया है बोला। तो वो सोच के देखिए, वो आदम जैसे था, आप लोग भी ऐसे ही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो चीज को क्या किया है, गॉड ने एक हेरिटेंस करके आप लोगों को, जैसे वो खुद है ऐसे आदम को बनाया। आदम का पीछे में जितना भी मेल मेंबर आया है वो आपका जैसा है, उसका जैसा ही आप लोगों को बनाया गया है ना। तो ऐसे करके इतना मतलब अच्छा एक हेरिटेंस दिया है प्रभु ने। कितना मतलब उसका ब्लेसिंग को शेयर किया है, उसका जमीन जगह को शेयर किया है, उसका खेती बाड़ी को, उसका बच्चे लोगों को, जितना भी मतलब प्रॉपर्टी से गोद जो ये लोगों को शेयर किया है। तलतेल का साथ में उसको फादर देने का साथ साथ में उसका वाइफ दिया है, उसका बच्चा दिया है, जमीन दिया है, जगह दिया है। जितना भी आज आप लोगों का पास में है वो प्रभु का दिया वाला है, प्रभु का शेयरिंग किया वाला है, वो प्रभु का हेरिटेंस है। वो आपका पीछे में नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन को जो पास करता है, जो आप अगर आज बहुत मतलब क्या बोलेगा, बहुत अमीर है, रुपया पैसा वाला है, एक ऑफिशियल बन गया, एक बिजनेसमैन बड़ा वाला बन गया है, और ऐसे वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि आपका पास ताकत है, बल है, उसका वजह से सिर्फ नहीं है, बल्कि ईश्वर का एक हेरिटेंस आपको दिया गया है, आपको दिया है। जो ईश्वर जो उसका जो था उसको शेयर करके हर चीज को दिया गया है, वो बात को आज आप लोग यहाँ में खुशी से ये संसार में मतलब आनंद उठा रहे हैं ना। हम लोग आज फ्रीली बेच सक रहे हैं, जैसे खाने के लिए खा सक रहे हैं, जैसे पीने के लिए पी सक रहे हैं, जिस तरह की जिंदगी हम लोग जीने के लिए जी रहे होने से, वो सिर्फ हम लोगों का अपना कमाई सिर्फ ऐसे नहीं है, गॉड का एक हेरिटेंस है। इसी तरह से इंसान को भी बोला गया है कि आप जब अच्छा इंसान बनेगा तो आपका फल को आपका जेनरेशन टू जेनरेशन, बच्चा से बच्चा मिलेगा। लेकिन आप अगर सीनर बनेगा, गलती काम करके गलती में रहेगा, तो आपका जमा पूंजी आज जितना भी आप जमा करके ये होने से वो जो स्टोर करके रख देगा, वो किसके लिए बोलने से जो राइचियस पर्सन आएगा इन फ्यूचर में शायद आपका जेनरेशन जो पास नहीं भी हो सकता है, वो चीज को आज का प्रभाव में दिया हुआ है। तो उसी को लेके आज हम वही इम्पोर्टेंस ऑफ फादर को हम थोड़ा से बताने के लिए पिताजी कौन है और क्यों पिताजी जो इतना इम्पोर्टेंट है, तो उसको देखने से हम लोग थोड़ा पहले भी बताया जो गॉड हिमसेल्फ जो है अपना टाइटल को एक मेल लोगों का साथ, जो ये लड़का लोगों का साथ ना, जो लड़का है पिताजी है जो ना, तो उन लोगों का मेल लोगों का साथ में अपना टाइटल को शेयर किया पिता बोल के ना। तो वो चीज जो कितना वर्ड जो इतना पावरफुल ऐसा तेज है कि वो एक्सपेंसिव तेज, हर किसी को वो नहीं मिलता है। यानी जितना भी हम भी एक सिंगल मदर है, लेकिन हम पिताजी का रोल को हम जितना पिताजी जो निभा सकते वो चीज को हम नहीं निभा सकते, वो चीज मेरा ऊपर में अधिकार दिया नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप लोगों का साथ में जो एक ऑथोराइज का साथ में जो एक जो अधिकार का साथ में ये दुनिया में आपको भेजा गया, पिताजी बनो, ये दुनिया में आपको लड़का बना के माँ का कोख से जन्म लिया है, तो उसी समय से ईश्वर का एक जो आपका ऊपर में एक पेवर है, आपका ऊपर में एक ईश्वर का अथॉरिटी है, पावर दिया गया है कि आप एक परिवार को रूल करेगा, परिवार का एक हेड होगा। आने वाला समय में आपको हेड में दिया गया है। आप सोच के देखिए कि आप लोग चाहे जितना गरीब हो, अमीर हो, जो भी है, जैसे भी हालत में होने से भी आप लोग अपना अपना घर का एक हेड है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हेड वाला पोजीशन जो आप सोच के देखिए कितना मतलब, चाहे वो जितना भी अमीर होने से भी गरीब होने से भी
जो एक पावर ईश्वर जो दिया हुआ है वो बहुत अनोखा है। वो हर एक इंसान को नहीं मिलता है ना, नहीं मिलता है। कोई हमें जितना भी हम लोग मान लोग है, हम लोग हर तरह से हम लोग पिताजी लोग से थोड़ा ना थोड़ा कमजोरी है, कमियां बनाया गया है। वो प्रभु का प्लान का हिसाब से ही है। तो वो प्यार जो अभी देखिए मान लोग जो कितना स्ट्रगलिंग करते, कितना स्ट्रगलिंग सुबह से लेके शाम तक, हर दिन हर रात मैंने परिवार के लिए इतना कुछ करते, इतना, और तकलीफ तो कितना झेलते उन लोग ना, लेकिन फिर भी उन लोग पिताजी का दर्जा जो ईश्वर का नजर में है उतना तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि गोद खुद बनाया गया है सबसे पहले आदम को, और आदम का हेल्पर के लिए माँ लोगों को। तो आप सोच के देखिए, आज अगर आप जितना माँ लोग कष्ट करते हैं उतना भी आप नहीं भी कर रहे, फिर भी ईश्वर जो आपको एक ऊंचा दर्जा दिया है तो उसका मान कितना रखना है ना। तो ईश्वर को अगर वो मान को अगर हम लोग नहीं रखेगा तो परमेश्वर कितना दुखी होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए आज हम लोग पिताजी को किस नज़र से देखते हैं बोलने से, क्यों इतना तक हम लोग मतलब आदर करते हैं, क्यों इतना तक पिताजी को। आप लोग सब लोग एक बार आंख बंद करके अपना यहाँ में जो जितना बेहतर अपना पति लोग को याद मत कीजिए, आप लोग अपना पिताजी को याद करके देखिए ना। आज पिताजी को सिर्फ इमेजिनेशन करने से, पिताजी लोग कितना मतलब बड़ा एक सेक्रीफाइस करने वाला एक फाइटर होते हैं उन लोग भी ना, अपना पिताजी को याद करने से उन लोगों को, क्योंकि हम लोग पिताजी को जिस नज़र से हम लोग अपना बच्चा बन के हम लोग देखते हैं तो वो एक अलग ही है ना। तो वो एक अलग ही है, वो एक हम लोग उसको एक इतना प्रोटेक्टर का जैसे, एक आर्मी जैसा, एक टीचर जैसा और एक मैनेजर जैसा हम लोग देखते हैं। घर को मैनेजमेंट करना और टीचर का जैसा हम लोगों को हर तरह से हम लोग को सिखाता है। छोटा से लड़का बच्चा को कैसा, लड़की बच्चा को कैसा, उन लोग भी सिखाता है। अच्छा पिताजी जो एक मतलब क्या बोलेगा, जो ईश्वर को जानने वाला पिताजी जो हर तरह से वो जो सीख देता है, घर में सीख देता है बच्चा को कैसे डिसिप्लिन होना है, कैसे अच्छा होना है, मेरा बात में मेरा बच्चा किस तरह से जिंदगी जीना पड़ेगा, तो उसको हर चीज़ को हम लोग को सिखाता है। तो इसलिए हम लोग मतलब पिताजी को इतना वैल्यू, क्योंकि उसका सरनेम जो एक टाइटल होता है जो आप लोगों का हम लोग बोलने से तिची, तना, नाबम, ताबा, क्या क्या एक होता है ना हम लोग का, हेरी, क्या क्या टाइटल होता है, मेरा रुबू हो गया। तो वो चीज़ टाइटल जो कहाँ से आता है बोलने से, वो माँ से नहीं आता है ना, वो पिताजी से आता है। माँ भलाई जितना परवरिश करो, पेट में 9 महीना भूख के जन्म देते समय में अपना लाइफ को ये इतना मतलब लाइफ को जान का खतरा में रख के जन्म देने से भी, लेकिन वो टाइटल जो किसको मिलता है, पिताजी का टाइटल को मिलता है। तो आप सोच के देखिए कि परमेश्वर ने आपको कितना प्यार किया, कितना ताकत दिया, कितना आप लोगों को मतलब अथॉरिटी और पावर दिया है, शक्ति दिया है। जितना बच्चा लोग के आप लोगों का नाम से ही जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ेगा। जो एक आप अगर टाइटल रखते हैं तो आपका बच्चा भी वही टाइटल रखेगा, आपका बच्चा का बच्चा भी वही टाइटल रखेगा। स्पेशली जो लड़का लोगों को, लड़का का टाइटल कभी नहीं बदलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए आप सोच के देखिए कि लड़के लोगों का टाइटल बदलता है, बहुत लोगों का टाइटल बदल जाता है। शादी का बाद में पति का नाम नहीं ले जाता है, वो भी आपका ही टाइटल को लेके रहता है। तो आप सोच के देखिए कि वो पावर कितना है। और बहुत सारा पापा जो वो पावर को मालूम नहीं होता है, बस एक पिता बन गया, बस एक ये नाम से रह गया बोल के ऐसे ही जस रहते हैं। लेकिन जो गोद का दिया वाला ये पावर और अथॉरिटी को इतना नहीं समझते ना। तो आज हम लोग यहाँ में देखने से पावर को, फादर जो अपना ही टाइटल को देख के ऑलरेडी मतलब पिताजी लोगों को ऑलरेडी जो यहाँ में जो बाबा पार्टी लोग हैं आप लोगों को गिफ्ट कर दिया है, गिफ्ट करके रखा है। तो वो गिफ्ट को हम लोग आज ऑनर कर रहे हैं। तो यहाँ में बच्चा लोग भी यहाँ में क्यों हम लोग बच्चा लोग भी यहाँ में ऑनर कर रहे हैं पिताजी को बोलने से, वचन में ऑलरेडी लिख के रखा है कि इफिशियंस चैप्टर 6:2 में और एक्सोडस चैप्टर 20:12 में भी यहाँ में भी बोल के रखा है कि पिताजी को एक आदर करना है, रेस्पेक्ट करना है। वो चाहे जैसे भी पिताजी हो ना, या में अच्छा पिताजी, खराब पिताजी अलग अलग भी होता होगा। और स्पेशली हम अपना ITBC में तो मैक्सिमम अच्छा पापा लोग होगा बोल के हम ऐसे ही विश्वास करते हैं ना। तो अच्छा पापा लोग नहीं होने से शायद आज हमें मैसेज सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आना भी नहीं था होगा। आप लोग जितना भी अच्छा पापा होगा, लेकिन कोई कोई बाहर में होने से खराब पिताजी लोग भी होता होगा। लेकिन फिर भी ईश्वर जो एक कमांड किया है कि बच्चा लोगों को, आपका पिता खराब हो अच्छा हो, आप उसको आदर करो, रेस्पेक्ट करो बोल के आप लोगों को कमांड किया गया है।
तो उस चीज़ को देखने से हम लोग कभी कभार एक अच्छा पिताजी नहीं भी बन सकते हैं, फिर भी अपना बच्चा लोगों का प्यार को, अपना वाइफ लोगों का प्यार को देख के हम लोग अपना आप को रियलाइजेशन करना है, हम लोग अपना आप को चेक करना है कभी कभी ना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए हम लोग यहाँ में बच्चा लोगों को भी यहाँ में बोला गया क्यों हम लोग उसको रेस्पेक्ट करना है बोलने से, हम लोगों का पिताजी जो एक हर वक्त एक प्रोटेक्टर होता है। जिस घर में पिताजी नहीं होते हैं ना, तो हम खुद भी अभी फील करते हैं, कभी कभी समटाइम हम फील करते हैं हम चाहे जितना अच्छा परवरिश करने से भी उसमें कुछ कमियां है बोल के मालूम है, फिर भी हम जानते हैं कि ईश्वर जो है पिताजी का पिताजी है, जो टाइटल देने वाला का पिताजी है। तो अगर वो जो मेरा पास है तो हो जाएगा बोल के हम ऐसे सोचने में सोचता है, लेकिन फिर भी क्योंकि पिताजी जिसका पास होता है वो बहुत प्रोटेक्टिव फील होता है, बहुत प्रोटेक्टिव, कुछ भी होने से पापा को बता देगा ऐसा टाइप का ना, एक प्रोटेक्टिव फील होता है। और कुछ भी कमियां होगा तो हेल्प जो पापा से आ जाएगा बोल के एक हेल्पिंग मतलब एक इमेजिनेशन कर ही लेते हैं कि कुछ भी जरूरत होने से पापा है ना। और गाइडलाइन कुछ भी अगर जिंदगी में कुछ समझ में नहीं आएगा कि कंफ्यूज होने से भी हम लोग पता चलता है कि मेरा पापा है तो पापा डिसीजन लेगा होगा ऐसे करके, और डिपेंड करेगा होगा वो अगर हमको कोई कुछ बोलने आएगा तो मेरा पिताजी जो खड़ा करके डिपेंड करेगा होगा। वो सब चीज जो पिताजी का ऊपर में बच्चा लोग क्या करता है कि सोचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर इतना कुछ अगर सोच रहा है तो पापा का बारे में, तो पापा जो कितना पावरफुल वाला है, चाहे वो शुक्ला मुकला होने से भी, चाहे वो छोटा मोटा होने से भी, चाहे लंबा मोटा होने से भी, चाहे जिससे भी होने से भी पापा लोगों को एक बहुत ही मतलब बच्चा का आंख में एक बहुत पावरफुल में देखता है। यहाँ में अगर आप लोग पिताजी खड़ा होगा, सलमान खान शाहरुख खान को खड़ा कर देगा या मैं अमिताभ बच्चन को खड़ा कर देगा और आपका बच्चा को बोलेगा किसको चुनेगा चुनो, तो वो अपना बच्चा को ही चुनेगा, अपना पिताजी को ही चुनेगा। वो ऐसे नहीं बोलेगा कि हम सलमान खान को ही पिताजी बनाएगा, हम आमिर खान को पिताजी बनाएगा, पापा आपको हम छोड़ दिए, ऐसे नहीं बोलेगा बच्चा। जो बोलेगा क्या, कभी नहीं बोलेगा। चाहे जिससे भी हो अपना पिताजी को ही वो चूज करेगा। जितना यहाँ में बड़ा बड़ा आदमी आ जाओ, लेकिन उसका नजर सिर्फ अपना पिताजी को होगा। उतना तक मतलब आपका पास खींचने का पावर है, उतना तक आपका पास में अथॉरिटी पिताजी लोगों को दे के रखा है ना। तो इसीलिए हम लोग आज पिताजी लोग बोलने से सचमुच का बच्चा का जन्म से लेके शुरू हो जाते हैं उन लोगों का सेक्रीफाइस करना, और खुद मरते दम तक उतना मतलब बच्चा के लिए बोल के करता भी है पिताजी लोग ना। जितना भी कोशिश करते हैं उन लोग करता है, और अपना जिंदगी भर का जमा पूंजी, जिंदगी भर का हार्ड वर्किंग जितना करके रखा है वो सब कुछ को उन लोग अपना बच्चा के लिए उन लोग छोड़ जाता है। तो वो जो चीज़ को सोच के देखिए कि कितना मतलब पिताजी का वर्ड बड़ा जैसा है, ऐसे ही उन लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उन लोगों का सेक्रीफाइस है, उन लोगों का जितना मतलब क्या बोलेगा, आज पिताजी लोगों को जितना तारीफ करने से भी कम है, सच बोलने से ना। उन लोग कभी कभार हम लोग मम्मी पापा का बीच में झगड़ा होने से वो एक अलग कहानी है, लेकिन फिर भी एज ए फादर एंड चिल्ड्रन जब बच्चा और पिताजी का ही रूप में अगर देखा जाए रिश्ता को, तो पिताजी को भी हम लोग बहुत ऊंचा दर्जा देने के लिए होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो कभी भी अपना हर एक चीज़ को लेके नहीं जाएगा। वो जितना भी आज खून पसीना बहा रहा है, जितना भी अगर समय भी नहीं दे पा रहा है, तो वो सब अपना बच्चा के लिए बोल के कर रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग पिताजी लोगों को भी उन लोगों का मेहनत को, प्यार को, हम लोगों को हर एक चीज़ देने वाला को सोच के हम लोग उन लोगों को आदर करना है, रेस्पेक्ट करना है। तो इसी का साथ साथ में हम लोग पिताजी लोग भी क्या चीज़ को एक याद करना है बोलने से हम लोग यहाँ में डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 से लेकर 9 तक में बोला गया है, या में हर पिताजी जो इसको हम लोग हमेशा याद करना है कि या में अपना बच्चा को सही रास्ता को दिखाओ ना। खुद एक एग्जाम्पल बन के, खुद एक अपना आप को एग्जाम्पल सेट करो और बच्चा को भी एक अच्छा रास्ता में दिखाओ। अगर हम अच्छा रास्ते पे नहीं जा पाएगा तो हम लोग बच्चा को भी नहीं बोल पाएगा, सिखा नहीं पाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ में डिट्रोनॉमी में भी बोल के रखा है, आप लोग देख के देखिए। और जोब चैप्टर 1 वर्स 1 से 5 में भी यहाँ में देखने से जोब जो अपना बच्चा को हमेशा सही रास्ते पे जाने के लिए और प्रभु में कैसे अच्छा से जीना है और प्रभु का आशीष कैसा होता है, वो चीज़ को जोब हमेशा बताया है बोला। तो जोब जो बता के इसके बाद में वो कभी भी गलत रास्ते पे मत जाओ बोल के बच्चा को हमेशा सिखाता था बोल के। वो एक अच्छा पिता का हम लोग बात को हम लोग जोब से भी दिखाई देते हैं। तो बीइंग ए मतलब गुड फादर मतलब
क्या ये दुनियादारी का सिर्फ चीज़ को सिखाना है क्या ना? हम लोग एक क्रिश्चियन पिताजी जब बन जाता है तो हम लोग जो एक अच्छा पिता जब बनता है तो हम लोग दुनियादारी का हम लोग उसको सिर्फ हम लोग सिखाने के लिए नहीं है, बल्कि हम लोग स्पिरिचुअल चीज़ को भी सिखाने का हमारा काम होता है, हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जब आपको पिताजी का पेट देके ये दुनिया में भेजा है, पिताजी का रेस्पॉन्सिबिलिटी को देके, पिताजी का नाम को देके, फादर बोल के आपको बोल के ये दुनिया में भेजा है, तो आपका भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ये दुनिया में होता है कि हम पिताजी ये बोल के मेरा नाम को रखते हुए हम लोग अपना बच्चा जो मेरा अपना बच्चा है उसको ये दुनियादारी का सीख को सिर्फ नहीं है, दुनियादारी में पढ़ाई लिखाई में और इसके बाद में जिसे कमाना उमाना है, जिसे परिवार वाला को रखना है, रिलेटिव को वो उसको भी हम लोग सिखाना है। उसी का साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है बोलने से हम चला भी जाए ये दुनिया से, लेकिन मेरा बच्चा जो परमेश्वर को जानना है बोल के वो चीज़ को भी हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी को बच्चा का ऊपर में हम लोग रखने जानना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए हम लोग का टीम जैसा यहाँ में बोला है कि प्रोवर्ब्स चैप्टर 13:22 में जैसे बोला है कि एक अच्छा पिताजी जो हमेशा अपना बच्चा को भी एक अच्छा हेरिटेज, अच्छा एग्जाम्पलरी करके अच्छा एक सिखा के जाता है, तो वो सीख को लेके मेरा पिताजी ऐसा था बोल के ग्रैंड चिल्ड्रेन को भी आपका बेटा लोग बताएगा, आपका बेटा लोग उसका ग्रैंड चिल्ड्रेन को भी कौन आपका बारे में बताएगा। क्या बताओ सोचते हैं आप लोग ना, मतलब अच्छा बताओ सोचते हैं ना, खराब बताओ सोचते। मेरा पिताजी बहुत जिद्दी था, मेरा पिताजी बहुत झगड़ालू था, मेरा पिताजी ऐसे था बोलने से कितना दुख का बात है ना। नहीं, मेरा पिताजी ईश्वर को जानने वाला था, पिताजी से हम सिखाए चार जाना, पिताजी से सिखाया हम प्रार्थना करना, पिताजी से सिखाए विश्वास करना। कुछ भी चीज़ अगर हम मिलाए तो वो परमेश्वर से मिला, वो चीज़ को हम पिताजी से सीखा और आज आपको हम सिखा, वो एक एग्जाम्पल होना। वो अगर एग्जाम्पल होगा तो आपका जेनरेशन टू जेनरेशन आपका प्रॉपर्टी, आपका ब्लेसिंग जो पास होगा। अगर ऐसे नहीं करेगा, आज आप लोगों को दुनिया भर का अगर ब्लेसिंग को दे के रखा है, एकदम ब्लेसिंग रखनी जगह नहीं होने तक भी ब्लेसिंग रखा है, लेकिन आप आज ईश्वर को अच्छा से नहीं जानते हैं और ईश्वर का वचन को भी आप पास नहीं कर सकते, अपना बेटा को बेटी को आप पास नहीं कर सकते, उसके लिए एक एग्जाम्पलरी नहीं बन पा रहे होने से कौन जाने आने वाला समय में ब्लेसिंग जो किसी और जो ईश्वर को अच्छा से जानने वाला का उधार भी चला जा सकता है, क्योंकि ये वचन में बोल के रखा है। अगर आप अच्छा रास्ते पे जाएगा तो ठीक है, आपका हेरिटेंस को हम बढ़ाएगा, लेकिन आप अगर गलत रास्ते पे जाएगा तो जो अच्छा काम करने वाला है उसको आपका स्टोर किया वाला खजाना को दे देगा। ऐसे करके हम लोग को वार्न करके रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो चीज़ को सोचने से आज हम लोग और अलर्ट होना है, फादर लोग और अलर्ट होना है, स्पेशली जिसका पास में जितना मैंने ईश्वर का ब्लेसिंग दिया वाला, ईश्वर का जितना भी आशीष दिया वाला अगर आपका पास में है तो आप लोग और अलर्ट होना है। नहीं, वचन में अगर ये कहता है तो आने वाला समय में मेरा खून पसीना से कमाया वाला किसी और का पास चला ना जाए, किसी और का पास ये सामान जो ब्लेसिंग जो चला नहीं जाना है, ऐसे अगर सोचता है तो आज हम लोग शुरू कर देना है कि हाँ परमेश्वर हम भी आपको डर के जिएगा, हम भी एक अच्छा पिताजी का तरह एक एग्जाम्पलरी बनेगा। मेरा बेटा को मेरा संपत्ति सिर्फ नहीं बल्कि ईश्वर को जानने वाला चीज को भी हम पास ओवर करेगा उनके, वो चीज को हम लोग देने की कोशिश करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसका बाद में आज हम लोग ये वचन को अगर हम लोग या में प्रोवर्ब्स 13 और 22 में अगर देखा जाता है तो टीम को आप लोग देखिए, खुद एक आप लोग एक छोटा से एक इमेजिनेशन करके देखिए, अपना आँख को बंद करके आप सोच के देखिए आप कौन सा जगह में है। क्या मेरा जो आज जो प्रॉपर्टी है वो मेरा बच्चा को श्योर मिलेगा, मेरा बच्चा का बच्चा तक श्योर मिलेगा। आज हम उतना तक ईश्वर का नजर में सही कर रहे हैं ताकि वो देगा बोल के श्योर है क्या नहीं, क्या पता आने वाला समय में मेरा बच्चा का बच्चा को नहीं भी मिल सकता, ऐसे आप लोगों का डाउट है क्या? वो चीज को आज सोचने का समय आ गया ना। तो वो चीज को अगर हम लोग सोचते हैं तो हम लोग अपना आप को जज करके देखना है, हम लोग अपना फैमिली का अंदर में मेरा कैसा टाइप का है, हम किस तरह से रहता है ना, मेरे फैमिली में हम मेरा वजूद क्या है, मेरे इमेज क्या है, हमको किस तरह का पिताजी में देखता है, किस तरह का पति में हमको देखता है, किस तरह का भाई भैया में हमको देखता है ना, किस तरह का दोस्त में हमको देखता है। क्या हम एक अच्छा दोस्त है, क्या अच्छा पिता है, क्या अच्छा पति है, वो चीज को हम लोग अपना अंदर में हम लोग बात करना है, किसी और को नहीं, हम लोग खुद ब खुद अपना आप को बात करना। और एक चर्च में हम एक अच्छा विश्वासी है, हम लोग यहाँ में जरूर आते हैं, एवरी संडे जरूर आते हैं, लेकिन क्या सच में हम एक अच्छा विश्वासी है क्या? हम सच
में हम अच्छा मन से आत्मा से हम प्रार्थना करने वाला एक पिता है क्या? ना ईश्वर, हम सच में हम अच्छा है क्या आपका नजर में? उसको हम लोग खुद को पूछना है। सोसाइटी में उठता बैठता कहीं पे भी हो, आपको किस नजर से देखा जाता है ना? नहीं, ये तो एक अच्छा पिताजी है, ये तो इससे सीखना है, उसका पिताजी अच्छा ऐसे वाला है क्या? ना कैसे वाला आप पिताजी, उसको आज हम लोग लाहे धीरे करके अपना मन में आत्मा में थोड़ा सा हम लोग सोचना है। आज फादर्स डे सेलिब्रेशन करके खत्म नहीं करना है। आज का दिन में इतना ऑनर कर रहा है, इतना प्यार कर रहा है, इतना सम्मान कर रहा है, तो सच में प्रभु ने कुछ तो दिया है क्या? वो चीज को हम लोग रख रहे हैं क्या ना? वो इज्जत को रख रहे हैं। प्रभु जो आपको सम्मान दिया है, रेस्पेक्ट दिया है, जो एक आपको तेज दिया है, अपना टाइटल को शेयर किया है, एक फादर बनाया है, उस चीज को हम रख रहे हैं क्या? उस चीज को सही सलामत रख रहे हैं क्या? ऊपर से ईश्वर जो हमको देख के खुश है क्या? वो चीज को भी आज हम लोग देखना है। तो ऐसे नहीं है कि हम लोग जहाँ तहाँ लाइफ को जी के खत्म करेगा, ऐसे नहीं। आज हम लोग का लाइफ देखा जाए तो बहुत कम है, लाइफ जो बहुत शॉर्ट है। इसीलिए हम लोग हमेशा चेक करना है कि क्या हम एक अच्छा पिता है, सच में हम एक अच्छा पिता है क्या? पिता बोलने से ऐसे नहीं है कि आप जो जरूरत को घर दे दिया, गाड़ी दे दिया, पढ़ाई लिखाई कर दिया, खाने पीने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, एजुकेशन, एवरीथिंग कर दिया, अच्छा फादर, ऐसे नहीं है। बल्कि आप जो आत्मिक में भी, जो हम लोग बोलते हैं ना कि हमेशा बोलते हैं ये चर्च इतना बड़ा चर्च बना दिया ना, इतना बड़ा चर्च बनाया, इतना अच्छा चर्च बनाया है कि तो आज कल को कौन रहेगा? वो चीज क्वेश्चन हम लोग हमेशा एराइज होता है। कल को कौन यहाँ में लीडर बनेगा, कौन एल्डर होगा, कौन डिकॉन बहुत होगा, कौन कैसे होगा ना? तो उसमें आज आप लोग या में जितना या में कंट्रीब्यूशन करके या में चर्च को बनाया है, तो क्या चाहिए चर्च में? क्या हम लोग सिर्फ बैठ के खत्म हो जाएगा क्या ना कोई आएगा क्या? मेरे नेक्स्ट में मेरा परिवार से कौन आएगा? तो वो चीज़ भी हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो उस चीज़ के लिए अगर बच्चा को हम लोग एक सही रास्ते पे लाते हैं, सही रास्ते पे लाना है बोलने से खुद एक एग्जाम्पलरी होना पड़ेगा, खुद एक अच्छा रास्ता अपनाना पड़ेगा ना। हम अगर अच्छा माँ नहीं बनेगा तो हम बच्चा को भी नहीं बोल सकेगा कि आप ऐसे करना है, ऐसे करना है, नहीं बोल सकेगा। तो इसी तरह से पापा लोग का भी ऐसे है, आप चर्च नहीं जाएगा लेकिन बच्चा को चर्च जाओ बोलेगा, आप फेलोशिप नहीं जाएगा बच्चा लोग को फेलोशिप जाओ बोलेगा, आप खुद प्रेयर नहीं करेगा लेकिन बच्चा लोग को प्रेयर करो बोलने से बात को नहीं मानेगा। तो इसीलिए परमेश्वर जो बोला है एग्जाम्पल सेट करो, बच्चा का नजर में एग्जाम्पल सेट करो खुद को, इसका बाद में उन लोगों को टीच करो, इसका बाद में सिखाओ ना। तो ये जिम्मेदारी जो क्रिश्चियन पापा लोगों को परमेश्वर का तरफ से दिया गया है। तो इसीलिए आज हम लोग एक अच्छा पिताजी बनना है और साथ साथ में एक अच्छा पति भी बनना है। क्योंकि तो अच्छा पति क्यों बनना है बोलने से वो जो बच्चा का साथ एक रिलेशन जो है जुड़ा हुआ है ना, तो एक अच्छा पति नहीं बनने से क्या होता है कि बच्चा लोगों को बहुत इफेक्ट होता है, माँ से ज़्यादा बच्चा लोगों को इफेक्ट हो जाता है। तो वो चीज़ को मतलब कुछ हद तक हम पेश किया है ना, तो कुछ हद तक पेश करके देखा। आज भी आप लोग देखा है यहाँ में हम लोग, मेरा बेटा आया हम में, लेकिन फिर भी हम लोग कितना सुंदर से हम लोगों को गिफ्ट दिया है, कितना सुंदर से हम लोग स्माइलिंग करके एक्सेप्ट किया है, लेकिन फिर भी एक इनकम्प्लीट आप लोग दिखाई दे रहा होगा क्योंकि उसमें फादर फिगर नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। तो वो चीज़ क्यों है बोलने से वो चीज़ एक ब्रोकन, एक जो ब्रोकन हो गया ना, एक जो टूट गया वो रिश्ता जो, तो इसका वजह से एक फैमिली का जो एक प्रेम होता है उसमें एक इनकम्प्लीट होता है। तो उस चीज़ को कौन मतलब 100% उस चीज़ को अच्छा कर सकते हैं बोलने से वो जो फादर होता है, पिताजी का पास बहुत अथॉरिटी है, वो बच्चा को संभाल सकते हैं, बीवी को संभाल सकते हैं, घर को, सोसाइटी को। अगर आपका पास में अगर वो सब सेंस अगर आ जाए ना कि मेरा ऊपर में ये पावर दे के ऊपर से भेजे तो हम ये चीज़ मेरा जिम्मेदारी करना है बोल के वो चीज़ को सेंस आ जाए ना, आप तो बहुत अच्छा एक परिवार सेट कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक पिता बन के एक रोल मॉडल बन सकते हैं ना। तो वो नाम जो जेनरेशन तक होगा, तो आपका नाम को जो जेनरेशन का बच्चा लोग भी आपका नाम को रखने मन होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए फोर फादर जो जिद्दी था, खराब था, उसका बच्चा का नाम आज का जेनरेशन में बच्चा लोग को भी नाम नहीं देता है। वो पिताजी का नाम को दो होने से नहीं वो बहुत खराब था, चोरो उसका बच्चा न, और जो बहुत अच्छा था होने से आया उसका नाम को देगा। आप सोच के देखिए कितना पावरफुल है वो चीज़ जो ना। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए ये चीज़ को हम लोग ध्यान में रखना है कि एक
अच्छा पिता भी बनना है ना, तो आज हम क्यों मिनिस्ट्री कर रहे हैं बोलने से उसको भी आप लोग सोच सकते हैं कि ऐसे नहीं है कि कुछ अलग काम नहीं मिला है तो हम मिनिस्ट्री में जुट गया, ऐसे नहीं है ना। तो मेरा बच्चा का पास में अभी पापा है लेकिन दूर में है थोड़ा ना, तो दूर में है, हर चीज जो शेयरिंग में हो रहा है, प्यार जो बत रहा है ना, तो ऐसे है तो वो तो घर में नहीं रहता है, तो मेरा बच्चा को क्या सिखाएगा ना, नहीं सिखा पाएगा ना। बीच में कभी कभी आके उसको देखता है होने से भी वो 100% नहीं सिखा सकेगा क्योंकि घर में वो नहीं रहता है ना। तो इसी का वजह से मेरा जिम्मेदारी हो जाता है कि हम ईश्वर में इतना मतलब इतना डर जाना है कि इतना सबमिसिव हो जाना है कि फादर इन हेवन, जो पिता का रूप में मेरा बच्चा को डायरेक्शन दो, पिता के रूप में उसको प्यार करो, संभालो ना। भले ही उसका पिताजी का कुछ कमियां होगा प्यार में, तब भी मतलब ऊपर वाला पिताजी जो उसको सहारा दो, उस चीज से हम जो सीकिंग करके यहाँ में हम हर बार मतलब जितना भी प्रेयर प्रार्थना बोलने से हम पीछे नहीं हटता है ना, तो होगा हम आगे जाएगा क्योंकि परमेश्वर हमको नजर रखना है। परमेश्वर का आंख में मेरा नाम को भी रखना पड़ेगा, हमको दिखाई देना पड़ेगा, उतना तक अपना आपको चर्च का काम में, फेलोशिप का काम में लगाएगा, तब जाके वो मेरा परिवार को भी देखेगा, अरे ये औरत तो मेरा काम थोड़ा मोड़ा कर रहा है, इसका बच्चा कौन है, फैमिली कौन है, ईश्वर तो देखेगा। तो वो चीज के लिए हम यहाँ पे है, तो उसी जैसे आप लोग भी कर सकते हैं ना। तो परमेश्वर में अगर आप नहीं देखेगा रहेगा तो परमेश्वर दिखाई देगा कैसे ना। तो दिखाई नहीं देने से आपके लिए कितना जो ब्लेसिंग को पास ओवर कैसे करेगा, तो वो चीज को हम लोग देखना है ना। तो इसीलिए हम यही बोलने मन है कि जितना भी आज्ञा में पापा है, अपना बच्चा का माँ को भी इक्वली इतना ही प्यार दो, सम्मान दो, ताकि आपका प्रॉपर्टी को वो जो अच्छा से संभाल सके। आपका प्रॉपर्टी क्या है, सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या है बोलने से अपना बच्चा तो है। प्रेज द लॉर्ड, बच्चा तो प्रॉपर्टी है। अगर आपका एब्सेंस में आपका प्रॉपर्टी सही सलामत होना है, आपका प्रॉपर्टी ठीक ठाक से होना है, अच्छा एक इंसान बनना है बोलने से आप मम्मी लोगों को दिल को शांति से रखने देना है, मम्मी लोगों को प्यार करना है, उन लोगों को इज्जत देना है, उन लोगों को सम्मान करना है, तब जाके उन लोग भी आपका आधा काम को अच्छा से कर देगा। गुस्सा होके नहीं करेगा, दुख होके नहीं करेगा ना। आज का दिन में कितना मम्मी लोग पिताजी के लिए प्रेयर कर रहा होगा ना, तो वो चीज को हम लोग समझना पड़ेगा पापा लोग ना। तो आज पिताजी को इतना मतलब ईश्वर का प्यार और ईश्वर का मतलब पावर दे के रखा है, इसी का वजह से शैतान का टारगेट जो कहाँ जा रहा है बोलने से पापा लोग का तरफ में जा रहा है। अभी ज्यादातर पापा लोग को टारगेट कर रहा है शैतान, जो गलत रास्ते पे ले जाएगा, उसको फैमिली से ब्रोकन कर देगा, उसका नाम को बदनाम करेगा, उसका नाम को खराब करेगा, एक खराब पापा बनने देगा, खराब पति बनने देगा के शैतान टारगेट कर रहा है। तो वो हम लोग अच्छा से प्रेयर में नहीं रहने से, अच्छा से गिरजा प्रार्थना नहीं करने से हम लोग वो टारगेट में आ जाएगा। तब जब हम लोग वो टारगेट में, शैतान का टारगेट में जब हम लोग आ जाएगा, तो तब हम लोग क्या हो जाएगा, निकालने नहीं सकेगा, तब हम लोगों का बदनाम होगा, क्या क्या हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा तो बच्चा लोग को सोचो क्या क्या बीतेगा उन लोगों का ऊपर ना, कैसे उन लोग अपना पिताजी का नाम को बदनाम होते हुए सुन के, दूसरा का मुख से इधर उधर सुन के कितना दुख होगा। तो वो सब चीज को सोचने से पापा लोग मम्मी लोग से ज्यादा प्रेयरफुल होना है ना, मम्मी लोग से ज्यादा प्रेयरफुल होना है, क्योंकि जिसका जितना पावर उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना आपका पास में आप अगर जितना प्रॉपर्टी वाला है तो उतना आपका मतलब मेहनत भी होगा ना, गाड़ी जितना होगा उतना मेंटेनेंस होगा, घर कितना होगा उतना मेंटेनेंस होगा। ऐसे जैसे आपको जितना पावर दिया गया है, आप लोगों को पिता बोल के एक फादर फिगर दे के आप लोगों को एक सम्मान किया, परमेश्वर जो एक शेयरिंग किया, क्योंकि आदम को वो इतना प्यार किया था, इतना प्यार किया था ना कि वो खुद का जैसा ही बनाया बोला। तो उसका वजह से आज जितना पिताजी लोगों को बड़ा सम्मान दिया, चाहे जिससे भी होने से भी उन लोगों को एक रेस्पेक्ट देने के लिए एक बना के रखा है। तो वो चीज को आज अगर संभाल के नहीं लेने से परमेश्वर जो ब्लेसिंग को आने वाला समय में छीन के किसी और को भी दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए आज हम लोग किस तरह का हेरिटेंस बच्चा को पास ओवर करेगा ना, किस तरह का देने के लिए, क्या आप ये बच्चा को अपना स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली सब चीज से आप दे रहे क्या, उसको चेक करना है। सचमुच का हम दे रहे कि नहीं दे रहे।
हम सिर्फ क्या फाइनेंशियली देख के तो नहीं छोड़ रहा है ना, हम सिर्फ स्पिरिचुअली देख के तो नहीं छोड़ रहा है, हम सिर्फ फिजिकली मदद करके तो नहीं छोड़ रहा है, हम मेंटली सिर्फ सोच के तो नहीं बेच रहे हैं। हम क्या चीज़ में कमियां हैं आज जांच करना है। तो इसीलिए हम विश्वास से हमारे फादर लोग कितना सेक्रीफाइस पहले से आप लोग अपना बच्चा के लिए बोल के हर एक चीज़ आज कर रहे हैं, हर एक चीज़ आप लोग तो कर रहे हैं, हमको पता है। तो करने का साथ साथ में आज हम लोग याद भी होना है कि टुवर्ड फैमिली मेरा और द्वितीय क्या है ना। हम मेरा बच्चा को प्यार तो जरूर कर रहा है, लेकिन उसका माँ को तो नहीं भूल गया है। और बच्चा को तो हम प्यार जरूर कर रहे हैं, उसको हम प्रार्थना कर देना, फेलोशिप कर देना तो नहीं भूल रहे हैं, हम परमेश्वर को तो नहीं भूल रहे हैं, क्योंकि आपका बात बच्चा को ईश्वर ही देखेगा, है कि नहीं ना। तो इसलिए आपका और परमेश्वर का रिश्ता को पक्का करके रखना है, नहीं तो कल परमेश्वर से रिश्ता को आज आप चुरा लेगा, तुता देगा, परमेश्वर से कुछ नहीं हो जाएगा, मेरा पास सब कुछ है इसलिए हम मेरा बच्चा को पास ओवर कर देगा और कुछ नहीं हो जाएगा बोल के हम लोग सोचेगा। तो परमेश्वर का साथ में रिश्ता टूटने का बाद जब आप ये दुनिया को छोड़ के चला जाएगा तो क्या सचमुच का आपका बच्चा जो अनाथ तो नहीं हो जाएगा क्या ना, सचमुच का परमेश्वर का हाथ भी नहीं देगा ऐसे तो नहीं हो जाएगा क्या। वो चीज को हम लोग आज सोचना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसीलिए हम विश्वास है आज फादर्स डे में आप लोग बहुत अच्छे से याद होगा, भले ही यहाँ में जिसका पापा नहीं होने से भी हम ये रिमाइंड करने दिले के याद दिलाने दिले के फादर का फादर जो आपका पिताजी को जो टाइटल देने वाला पिताजी वो कभी नहीं मरने वाला, कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो इसीलिए उसके लिए बोल के आप लोग मतलब दिल बड़ा होके रहना है। तो आज जो लोग भी अभी तक पापा नहीं बन पा रहे वो भी एक मतलब उम्मीद होना है कि पिताजी हमको एक ये दुनिया में एक लड़का बना के भेजा है, ये दुनिया में एक फादर फिगर होने के लिए हमको एक मेल मेंबर भेजा है, तो ईश्वर हमको जरूर एक पिता बनाएगा। उनके एक आशा का साथ प्रार्थना परमेश्वर से करना, आप हमको मेल बनाए तो हमको फादर बनाओ, हम फादर बनेगा ईश्वर, आपका नाम को हमको चाहिए, आपका टाइटल को हमको इनहेरिट करो, ऐसे करके हम लोग प्रार्थना करना। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए आज जितना भी फादर है सभी को मेरा तरफ से भी ब्लेसिंग है, प्रेयर है, और माँ लोग का तरफ से रिपीटेडली प्रेयर कर दिया। और हम विश्वास है यहाँ में जितना पिताजी लोग है सबको तो सच बोलने के लिए भी नहीं है होगा ना, सब तो बहुत अच्छा है, हम विश्वास है। और आने वाला समय में भी कुछ अगर कमी कतियाँ हो जाने से भी आप लोग अपना आप को आज का दिन में चेक करना है, यहाँ से घर में जाके भी चेक करना है। कोई किसी भी जगह में अगर कमियां पाता है तो उस कमियां को इस साल से बदलने के लिए कोशिश कीजिए, और खुद ब खुद नहीं बदल पाता है तो परमेश्वर से मदद मांग के आप लोग बदलने के लिए कोशिश कीजिए बोल के मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है। और मेरा तरफ से आज वचन के द्वारा ये बात को हम रख रहे हैं ना। तो इस बीच में हम मेरा शब्द से किसी को चोट पहुंचाया होगा या फिर मेरा बोलने का तरीका में कुछ गलती कमियां हो गया होने से माफ़ कर दीजिएगा। और समय भी थोड़ा ज़्यादा ले लिया है क्योंकि आज का प्रोग्राम ही थोड़ा लेट हो रहा है ना, तो इसीलिए समय ज़्यादा दिया है बोल के भी आप लोग खराब मत पाइएगा। आप सभी का ऊपर ईश्वर का आशीष रहे। वंस अगेन फादर्स लोगों को हैप्पी फादर्स डे।